हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन फंक्शंस। देखिए, अभी तक हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स के फंक्शंस थे उनके डोमेन, रेंज और ग्राफ ये बिल्कुल हमारे टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। आज हम आगे की हेडिंग पढ़ेंगे विच इज़ इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में एक्चुअली हम 3 हेडिंग्स पढ़ेंगे, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शंस, ऑड इवन फंक्शंस एंड पीरियोडिक फंक्शंस, ओके। तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस हम पढ़ लेते हैं। देखिए, 2 फंक्शंस f(x) एंड g(x), मान लीजिए 2 फंक्शंस हैं f(x) एंड g(x), दे आर सेड टू बी इक्वल। ये इक्वल कब होंगे? पहली बात, व्हेन देयर डोमेन इज सेम, जब इनका डोमेन सेम हो। सेकेंड थिंग, देयर रेंज इज सेम, रेंज शुड बी सेम। एंड द थर्ड पॉइंट इज that their graph should be same. Graph should be same, that is f(x) should equals to gx for all x in the domain. जो भी x डोमेन में है उसके लिए f(x) और gx की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, या मैं इन अदर वर्ड्स में कहूँ तो their graph should be same. Their graph should be same. अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में से हम ले लेते हैं f(x) को हम ले लेते हैं sin x एंड gx फंक्शन को हम ले लेते हैं से cos x, ठीक है। अब हमें देखना है क्या ये आइडेंटिकल फंक्शंस हैं कि नहीं हैं। अब देखिए, sin x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, cos x का भी डोमेन यही होता है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। फिर रेंज होती है इसमें -1 to 1 और इसकी भी रेंज यही होती है -1 to 1। बट अगर हम ग्राफ की बात करें तो से जैसे π/2 ले लेते हैं, π/2 पे sin x विल टेक वैल्यू 1 वाइल cos x विल टेक वैल्यू 0, ठीक है। तो अगर मैं ज़रा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करें इसका, से 0 से π के बीच में ही बना लेते हैं, तो sin x का जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ठीक है। और cos x का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा हमारे पास, π/2 पे 0, 0 पे 1 एंड पे -1, ठीक है। cos x का ग्राफ 0 से π के बीच में ये होगा। क्लियरली दोनों फंक्शन सेम नहीं हैं, तो हैंस दीज फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले डोमेन चेक करते हैं। से अगर डोमेन ही डिफरेंट आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। मान लीजिए डोमेन सेम आ गया, देन वी विल चेक फॉर रेंज, है ना। और अगर ये भी सेम आ गए देन विल चेक फॉर ग्राफ, ओके। सो दिस इज द मेथड हाउ आइडेंटिकल फंक्शंस और इक्वल फंक्शंस कैन बी चेक्ड। नाउ नेक्स्ट कम ऑड और इवन फंक्शंस। ऑड एंड इवन फंक्शंस ये क्या होते हैं? देखिए, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी ऑड if f of -x is equals to minus of fx। अगर f of -x माइनस ऑफ fx के बराबर आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जब हम साइन में करते हैं तो साइन ऑफ -x क्या होता है? माइनस साइन x होता है ना, ठीक है। ऐसे ही tan ऑफ -x क्या होगा? -tan x, ठीक है। ऐसे ही x³ में जब आप से f of x³ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे f of -x कैलकुलेट करूँ तो वो क्या आएगा? -x³ आएगा। तो इसमें सब में तो इसे मैं माइनस ऑफ fx बोल सकती हूँ। तो ये सारे फंक्शंस क्या हो गए हमारे पास? ऑड फंक्शंस हो गए। तो ऑड फंक्शंस में क्या होता है? f of -x इज माइनस ऑफ fx। इवन फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शंस f(x) इज सेड टू बी इवन इफ f of -x इज fx। अगर f of -x fx के बराबर आ जाए तो वो इवन है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में से cos of -x है तो वो किसके बराबर होता है? cos x के बराबर होता है। इसी तरीके से sec of -x इज ऑल्सो sec x, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए fx मेरा फंक्शन है से x², तो f of -x भी क्या होगा? x² ही होगा ना। तो दिस इज सेम एज fx। तो दीज ऑल फंक्शंस आर इवन फंक्शंस। तो इवन फंक्शंस के लिए f of -x इज इक्वल्स टू fx। लेकिन कई बार देखिए ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो ना तो ऑड हो और ना ही इवन हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में से हमारे पास फंक्शन है से x³ + x², ठीक है। अब अगर मैं ऑड इवन चेक करना है तो x को से -x से रिप्लेस करेंगे
तो ये तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, पर ये सेम एफ एक्स तो नहीं आया ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। तो इस तरीके के फंक्शंस को हमने शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया है नैनो। ये किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं, बट ये हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नैनो, नीदर इवन नॉर ऑड। तो इसलिए अ फंक्शन कैन बी ऑड, इवन एज वेल एज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो अब जैसे हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई फंक्शन ऑड है या इवन है। उससे पहले हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑड इवन फंक्शंस। ठीक है, ऑड इवन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ देखिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जो इवन फंक्शंस का ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट, इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स बाय एक्सेस। देखिए जितने भी इवन फंक्शंस हैं उनका ग्राफ बाय एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब बाय एक्सिस को मिरर मानते हुए, जैसा पॉजिटिव एक्स में वैसे ही नेगेटिव एक्स में। एग्जाम्पल के रूप में जैसे सपोज करिए एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ये अब इवन फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, देखिए ऐसे ग्राफ बनता है ना एक्स स्क्वायर का, तो ये कैसा नज़र आ रहा है, ये वाई एक्सिस का अबाउट, ये रहा, इसके अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब अगर हम इसे मिरर मान लें तो जैसा इस तरफ वैसे ही उस तरफ, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब से कभी भी आपको इवन फंक्शंस का ग्राफ बनाना हो तो आप बस पॉजिटिव एक्स में बना लीजिए और नेगेटिव एक्स में उसकी मिरर इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे है ना, तो ऐसे ही आप जैसे कॉस एक्स का भी ग्राफ देख सकते हैं, तो कॉस एक्स का भी ग्राफ ऐसे ही होता है, से 0 π/2 माइनस π/2, तो 0 पे वैल्यू 1, ये देखिए कॉस एक्स ऐसे सो ऑन चला जाएगा ये, पर इसका भी ग्राफ कैसा हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। ठीक है, लेकिन जो ऑड फंक्शंस हैं, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शंस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ देखिए, ये एक ऑड फंक्शन है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ हमारे पास देखिए ऐसे आया था, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में, और जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में वैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब जैसे ये एक्चुअली एफ एक्स अगर पॉजिटिव एक्स में ऐसे जा रहा है तो नेगेटिव एक्स में इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, इसके अबाउट मिरर इमेज आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो अगर जैसे वैल्यू ले रहा है यहाँ पे, जैसे आप देखो 1 पे वैल्यू 1 है तो -1 पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आप साइन एक्स का ग्राफ भी देख सकते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये π/2 वैल्यू है, ये पाए, ये 3 π/2, ये 2 पाए, फिर -π/2 -π। ठीक है, ये 1 मार्क कर लेते हैं, यहाँ -1, π/2 पे वैल्यू 1, पाई पे 0, 3 π/2 पे -1, 2 पाई पे 0, -π/2 पे -1 और -π पे 0। ये देखिए, ये जैसे हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है, तो अब जैसे π/2 पे वैल्यू अगर 1 ली है तो -π/2 पे वैल्यू क्या लेनी चाहिए इसको, -1। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा हो गया। ठीक है, इसका नेगेटिव हो गया। तो ये सारे ऑड फंक्शंस के ग्राफ हैं। तो ऑड फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो ओरिजिन के अबाउट क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि f(x) = 0 इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इवन भी है और क्या है, ऑड भी है। तो दिस इज अ फंक्शन विच इज़ इवन एज वेल एज ऑड। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑड और इवन फंक्शंस की। अब हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हम ऑड और इवन फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फाइंड वेदर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑड, इवन
या नैनो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म बस हम ही यूज़ करेंगे एक्चुअली, किसी बुक में आपको मिलेगी नहीं, तो हम क्वेश्चंस लिख देते हैं एक्चुअली। चलिए, अब जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें बताना है, ये 5 पार्ट्स हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऑड है, कौन सा इवन है और कौन सा नैनो है। तो बारी बारी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, f(x) इज इक्वल्स टू ln 1 - x अपॉन 1 + x, ठीक है। अब आप x को -x से रिप्लेस करिए, तो ये हो जाएगा ln 1 + x अपॉन 1 - x, ठीक है। अब इसको आप देखो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्चुअली 1 - x अपॉन 1 + x की पावर -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ln 1 - x अपॉन 1 + x, तो यानी ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। माइनस ऑफ fx आ गया ना, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड। तो ऐसे आप चेक करोगे। अब जैसे सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में है fx दे रखा है x³ - x + 1। अब आप x को -x से रिप्लेस कर लीजिए, ये होगा -x³ + x + 1, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, x³ - x -1, तो ये कैसा फंक्शन आ रहा है, नैनो फंक्शन आ रहा है। ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। वैसे भी आप एक बात इसमें ध्यान रख सकते हैं, जब भी आपको ऑड पावर्स नज़र आए सारी, तो वो ऑड फंक्शन होगा, और जब भी इवन पावर्स नज़र आए तो वो इवन फंक्शन होगा। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये पावर 3 है, ये पावर 1 है, पर यहाँ पे x की पावर क्या मानी जाएगी, 0, एंड 0 इज सपोज टू बी अ इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड और इवन दोनों ही हैं, तो इसलिए ये नैनो होगा। अगर सारी पावर्स ऑड होती यस, तो वो ऑड हो जाता, और सारी पावर्स इवन होती तो इवन फंक्शन। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन चेक कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में जब आप x को -x से रिप्लेस करोगे, तो आपका f(-x) देखो ये आ जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 - x का होल स्क्वायर, विच इज़ कमिंग आउट सेम एज fx। तो दिस फंक्शन इज इवन, दिस फंक्शन इज इवन। नाउ लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 4। तो f(-x) क्या होगा यहाँ पे, दिस इज 1 + 2 की पावर -5x अपॉन 1 - 2 की पावर -5x, ठीक है। इसे ढंग से लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5x अपॉन 1 - 1/2 की पावर 5x। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 2 की पावर 5x + 1 अपॉन 2 की पावर 5x - 1, जिसमें से माइनस कॉमन ले लो तो सेम एज fx आ जाएगा। तो दिस इज़ एन ऑड फंक्शन, दिस इज़ एन ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से आप चेक करते हो। और एक फिफ्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम कि fx दे रखा है जैसे sin x + cos x, तो f(-x) विल बी sin (-x) + cos (-x). नाउ sin (-x) इज -sin x एंड cos (-x) इज cos x। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो दिस इज़ अ नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड, दिस इज़ अ नैनो फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जब भी आपको ऑड या इवन चेक करना हो, तो x को -x से रिप्लेस करके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट, तो ये हमने पढ़ा ऑड और इवन फंक्शंस। अब नेक्स्ट हेडिंग हम ले लेते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। देखिए पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए जो फंक्शंस अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद एग्जैक्टली रिपीट करने लगें, तो उन्हें हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस विद टाइम पीरियड, विद फंडामेंटल पीरियड t, है ना। जैसे सपोज करिए मान लीजिए अगर हम sin x के ग्राफ को देखें, जैसे अब fx मान लीजिए मैंने sin x देखा, ठीक है। तो sin x का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो sin x का ग्राफ देखिए ये बनेगा 3π/2, 2π -π/2 -π, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 1, ये वैल्यू -1, इस पे π/2 पे 1, 3π/2 पे -1, π पे 0, 2π पे 0, -π/2 पे -1 ये। तो ये एक्चुअली sin x का ग्राफ है, ठीक है। और आगे ये सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे से 5π/2 बोल दूँ, ठीक है, और यहाँ पे 3π बोल दूँ, तो ये ऐसे ग्राफ हमारा बनेगा। अब आप देखो कि जैसे ये सिनुसॉइडल वेव कहलाती है, ठीक है।
अब ये सेम सिनुसॉइडल वेव ऐसे सो ऑन चलेगी और कितने इंटरवल के बाद आपको मिलेगी? 2 पाई के बाद, ठीक है। 2 पाई के बाद हमें ये मिल रही है, तो 2 पाई के बाद ग्राफ अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट कर रहा है, तो ये 2 पाई कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो इसीलिए तो इन जनरल अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक होगा विद फंडामेंटल पीरियड t, तो f ऑफ x प्लस टी विल बी एफ एक्स ओनली, ठीक है। तो यानी साइन 2 पाई प्लस एक्स विल बी साइन एक्स, ठीक है। तो ये होता है, तो ये फंडामेंटल पीरियड होता है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके फंडामेंटल पीरियड आपको याद होने चाहिए। अब जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, इनका फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई। टैन एक्स और कॉट एक्स का फंडामेंटल पीरियड है पाई। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज ऑल्सो पीरियोडिक, ओके, और इसका पाई पीरियड होता है फंडामेंटल पीरियड 1। अच्छा, जैसे कांस्टेंट फंक्शंस हो गए तो ये भी पीरियोडिक होते हैं, बट इनका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑल्सो पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड, तो वो ठीक है। जैसे मैम ऐसा कैसे हो गया, देखिए इस चीज़ को, जैसे सपोज करिए ये हमने लाइन ड्रॉ करी से y इक्वल्स टू 1 लाइन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन की लाइन है। अगर आप कहो कि ये 1 के बाद अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट कर रही है, ठीक है। अगर किसी ने कहा ये हाफ के बाद अपने आप को रिपीट करी है तो भी ठीक है। किसी ने कहा ये 0.1 के बाद अपने आप को रिपीट करी है तो भी ठीक है। तो इसका कोई फंडामेंटल पीरियड पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पीरियोडिक फंक्शंस। अब इसके तो ये है। अब इसके अलावा तो ये हमारा पहला नोट है। दूसरा नोट देखिए, अगर मान लीजिए एफ एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड t, तो फिर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, एफ एक्स प्लस माइनस ए टाइम्स एफ एक्स, ठीक है, 1 अपॉन एफ एक्स, इन सब का पीरियड भी कितना होने वाला है? t। दीज आर ऑल्सो पीरियोडिक विद पीरियड t। अगर एफ एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड t, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में सपोज करिए कोई आपसे पूछे कि साइन x प्लस से 3π/4 का पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पीरियड 2 पाई ही होगा। इसी तरीके से कोई हमसे पूछे 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड क्या होगा, तो वो हो जाएगा सेम जो फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड था, 1। थर्ड प्रॉपर्टी, तो पीरियड एक्चुअली चेंज कब होता है? चेंज तब होता है जब आप x में कुछ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब f ऑफ ax की बात करेंगे, मान लीजिए f x पीरियोडिक है विद पीरियड t, तो f ऑफ ax का पीरियड होगा t अपॉन मॉड a। दिस a कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में से कोई आपसे कहे साइन -2x का पीरियड बता दो, तो अब चेंज हो जाएगा। साइन -2x का पीरियड क्या होगा? साइन x का पीरियड था 2 पाई, और a से आप डिवाइड कर दो, मॉड a से, यानी 2 से आप डिवाइड कर दो, तो साइन 2x का पीरियड हो जाएगा पाई। सिमिलरली जैसे आपसे कोई पूछे कि से साइन ऑफ हाफ एक्स का पीरियड क्या है, साइन ऑफ हाफ एक्स, तो वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन हाफ, दैट विल बी 4 पाई, ओके। अब जैसे कोई आपसे पूछे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, अब देखो x में मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे ये 2 बाहर था, तो ये हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड ऑफ x इज 1, तो इट विल बी 1/2। तो जब f ऑफ ax टाइप की चीज़ आएगी तब पीरियड चेंज हो जाएगा, और पीरियड कितना हो जाएगा एक्चुअली t अपॉन मॉड a, ठीक है। तो ये था हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस। तो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू।